इमरान खान माफ़ी मांगेंगे या फर्द जुर्म का सामना करेंगे? खातून जज से मुतल्लिक बयान पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाज़त। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। कप्तान हमेशा से आला अदलिया के मोतरफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। कहते रहे, अदालतों का एहतराम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा कबूल करूँगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने ज़बरदस्त फैसले किए। अहम मुकदमात में हक़ और इंसाफ पर मबनी फैसले दिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आज वादा करना है, मैं जो अब इस तहरीक में निकल गया हूँ, मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, कप्तान इन एक्शन। इमरान खान का हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। वकला से भी निकलने की अपील। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा होना है। मुल्क की खातिर वकला बरादरी की ज़रूरत है। जब लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो कौम के साथ वकला को भी निकलना होगा। हम मिलकर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। काश्तकारों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। उनकी दावत पर आया हूँ। कोई नुक्सान पैदा नहीं किया, कोई गोल कपारा नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और मुझे नहीं जाने दे रहे। कप्तान के लॉन्ग मार्च की कॉल से शहबाज सरकार की टांगें कांपने लगीं। हुकूमत PTI रहनुमाओं को हिरासा करने लगी। शाह महमूद कुरैशी को किसानों से इज़हार यकजहती के लिए धरने में जाने से रोक दिया। शाह महमूद का कहना था, मैं खुद काश्तकार हूँ, किसानों से इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुकूमती गैर आइनी इक़दाम की शदीद मसम्मत। असद उमर बोले, लगता है इस्लामाबाद में आइन और कानून ख़त्म कर दिया गया है। बाबर अवान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत सुन ले अवाम तुम्हें इमरान इस्माइल कहते हैं। फिस्तायत और खौफ में मुब्तला इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी है। पुरअमन एहतजाज में शिरकत से रोकना शर्मनाक है। ये किस किस की ज़बान बंदी करेंगे। जिस मैदान में उतरे कामयाबी ने कदम चूमे। क्रिकेट हो या सियासत, हर जगह सुरखरू रहे। टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी जैसे मंसूबे तकमील तक पहुँचाए। शफाफियत की आला मिसाल कायम की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर बन गए। हर दम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का आज़म लिए। कप्तान मुल्क की मोहब्बत से सरशार। हर सर्वे में इमरान खान पाकिस्तान के दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म करार। नून लीग के रहनुमाओं के लिए नैब कवानीन में तब्दीली के समरात। एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर नारवाल स्पोर्ट्स सिटी से रेफरेंस से बरी। इसहाक डार ने भी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न करने की इस्तदा। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की अलगार। डायरिया, मलेरिया, हैज़ा और दीगर बीमारियों ने डेरे डाल लिए। अस्पताल मरीजों से भर गए। NDMA के मुताबिक मजीद 7 अफराद जान से गए। मजमूई अम्बात 1576 हो गए। 24 घंटे में सिंध में 6 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में 1 शख्स जान से गया। अमरीकी सदर जो बाइडन भी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए बोल उठे। UN जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। सैलाब मुतासरीन को मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ कराने का आज़म। एंजेलिना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ पाक फ़ौज की काविशों की तारीफ़। कहा, हर जगह पाक फ़ौज को आवाम की मदद करते और ज़िंदगियाँ बचाते देखा।
बहरीनी फौज की सैलाब ज़दा इलाकों में ताउन की पेशकश। बहरीन के कमांडर इन चीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा की पाकिस्तानी अवाम को ताउन की पेशकश। ISPR के मुताबिक बहरीनी कमांडर ने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, हमारे बरादर ममालिक की मदद मुतासरीन की बहाली में अहम होगी। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सार्फिन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुश आमदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। प्लेइंग 11 में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। 7 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 पर शुरू होगा। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।